हाय बच्चों, आज हम लोग सीखेंगे बिल्कुल सही प्लस माइनस के नियम। ठीक है, अभी प्लस माइनस के नियम क्या होते हैं? तो प्लस माइनस के दरअसल रूल तो एक ही होता है, लेकिन इसको बनाने के दो तरीके होते हैं। ठीक है, रूल कितना होता है? रूल तो एक ही होता है, लेकिन उसको बनाने के दो तरीके होते हैं, और उसी की वजह से बच्चे लोग बहुत ज़्यादा इसमें मिस्टेक करते हैं। ठीक है, पहला रूल होता है गुणा के नियम से। कैसे? देखिए, कैसे? गुणा के नियम से। अब गुणा के नियम से कैसे होता होगा? बिल्कुल सही, चलिए देखते हैं। प्लस माइनस माइनस, ऐसा हम बोलते हैं ना, बिल्कुल सही। और गुणा में ये रियलिटी में भी होता है। ठीक है, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ आपको दो खंड में समझाता हूँ ताकि आपको इजी समझ में आए। और प्लस माइनस के नियम से। अब यहाँ जो प्लस माइनस लिखा है इसका मतलब होता है जोड़ने या घटाने के नियम से। ठीक है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले इसमें क्या बोला जाता है कि हम लोग क्या बोलते हैं? प्लस माइनस माइनस ही बोलते हैं। इसमें भी क्या बोलते हैं? प्लस माइनस माइनस ही बोलते हैं। ठीक है, लेकिन वहाँ मैंने अभी तक माइनस लिखा नहीं है। क्यों नहीं लिखा है? देखते हैं। देखिए, दोनों में एक एक एग्जाम्पल। 2 इंटू -4, तो 4 दूनी कितना होगा? 8, प्लस माइनस माइनस। ठीक है, एग्जाम्पल 8 - 4। ठीक है, तो प्लस माइनस जब हम जोड़ना या घटाना करते हैं तो प्लस माइनस माइनस बोला तो जाता है, लेकिन आप लोग वैसा ना बोलो। क्या बोलो? प्लस और माइनस घटेगा। तो आप एकदम सही आंसर लिखेंगे। कैसे? यहाँ देखिए, 8 के सामने कुछ नहीं, मतलब प्लस है, और यहाँ क्या चीज़ है? माइनस। तो प्लस और माइनस बिल्कुल सही, घटेगा। तो 8 में से 4 गया, कितना बचेगा? 4। अब यहाँ देखिए ध्यान से, प्लस माइनस माइनस। ठीक है, आंसर में क्या है? माइनस। प्लस माइनस घटेगा, प्लस माइनस। क्या आपको आंसर में माइनस दिख रहे हैं? नहीं ना, यही मिस्टेक होता है। और आधा से ज़्यादा बच्चे इसी में ही मिस्टेक करते हैं, और प्लस माइनस माइनस होता है बोल के यहाँ भी क्या चिपका देते हैं? माइनस। ठीक है, जिसके वजह से आंसर आपका गलत हो जाता है। ठीक है, मैं आपको ये समझाना चाह रहा था। तो क्या पता चला कि गुणा का नियम अलग होता है प्लस माइनस में, और जोड़ने और घटाने का नियम प्लस माइनस में अलग होता है। ठीक है, तो अब यहाँ प्लस क्यों आया है? क्योंकि इसका भी एक छोटा सा रूल है। क्या? बड़ी संख्या के सामने जो चिन्ह है वही लगता है। तो बताइए दोनों में से बड़ी संख्या कौन है? 8। 8 के सामने क्या दिया है? प्लस, इसीलिए आंसर किस में आया है मेरा? प्लस में। लेकिन इसमें बड़ी संख्या और छोटी संख्या से कोई लेने देना नहीं है, क्योंकि गुणा का नियम एकदम सिंपल सा बोलता है। क्या? प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस मतलब प्लस माइनस माइनस ही होगा। ठीक है, लेकिन अगर हम बात किसी करते हैं जोड़ने या घटाने में, तो प्लस माइनस घटेगा। ठीक है, आपकी भाषा में माइनस, चलो मान लिया, लेकिन प्लस माइनस घटेगा तो आंसर किस में आएगा? प्लस में। क्यों? क्योंकि हम जितने बार भी जोड़ते या घटाते हैं तो हमको एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि आंसर में उसी का ही चिन्ह लगेगा जो संख्या दोनों में से बड़ा होगा। तो दोनों में से बड़ा कौन सा हो गया? 8। 8 के सामने क्या दिया है? प्लस, तो आंसर में क्या आया? प्लस। ठीक है, और ये प्लस माइनस वाला रूल इसमें काउंट नहीं होता। इसमें आप जिसको भी बड़ा मानना है मान लो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो ये था एकदम सिंपल सा प्लस और माइनस का नियम। और आगे देखते हैं।
अब देखना, अब इसके बाद से आपका जितना भी प्लस और माइनस वाला क्वेश्चन एकदम सही सही बनेगा। चलिए अगला देखते हैं। इसको मैं इरेज कर देता हूँ, बाकी आप याद रखना, ठीक है। तो प्लस माइनस माइनस बोला जाता है, और क्या बोला जाता है, माइनस प्लस माइनस बोला जाता है, माइनस प्लस माइनस बोला जाता है, किसमें, गुणा में। करके देखते हैं, -6 गुणा 8 तो कितना होता है, प्लस माइनस माइनस, तो आंसर क्या होगा, -6×6 = 48। ठीक है, क्लियर है। अब इधर चलते हैं, माइनस प्लस की बात चलिए ना, तो यहाँ भी लिख देते हैं माइनस प्लस बराबर, फिर से क्या लिखना आप, घटेगा। मन में याद रखिए घटेगा, आप मन में ही तो बोलना है, कौन सा आपको रियलिटी में बोलना है, इसमें शर्म वाली की बात क्या है। ठीक है, तो देखो अब क्या हो जाएगा, जैसे कि मेरे पास दिया है -4 + 2 बराबर, प्लस माइनस क्या होता है, घटता है, घटा देते हैं, कितना आएगा, 2। अब चेक करो बड़ी संख्या कौन सा है, तो दोनों में से बड़ा कौन सा संख्या कौन सा है। मैं जान रहा था आपके दिमाग में यही क्वेश्चन आएगा, सर माइनस वाली संख्या तो प्लस वाली संख्या से छोटी होती है। तो बेटा आपको वो नहीं देखना है, सिर्फ इतना देखना है कि डिजिट में नॉर्मली बड़ा कौन है, 2 बड़ा होता है कि 4 बड़ा होता है। 4 बड़ा होता है, तो 4 के सामने क्या चिन्ह दिया है, माइनस, इसलिए से बाहर आंसर क्या होगा, माइनस होगा। बस एक्स्ट्रा दिमाग में लगा के अपना मैथमेटिक्स ख़राब मत करना, ठीक है, कि नहीं सर -4 तो +2 से छोटा होता है, तो हमारा तो 2 बड़ा हुआ, ऐसा बोल के नहीं, नॉर्मली 2 छोटा है और 4 बड़ा है। ठीक है, दोनों में से बड़ा कौन, 4, तो 4 के सामने माइनस, इसलिए आंसर क्या तुम्हारा, माइनस। क्लियर है, ठीक है। तो ये था आपका कौन सा, प्लस माइनस का एक सिंपल सा रूल। ठीक है, एक और देख लेते हैं छोटा सा, माइनस माइनस प्लस, गुणा में हम क्या बोलते हैं, माइनस माइनस प्लस बोलते हैं, तो हम रियल में भी लिखते हैं, कैसे, -3 गुणा -6, तो 6 दिया 18, माइनस माइनस प्लस, और प्लस को तो लिखा नहीं जाता, इसलिए मैंने क्या किया, प्लस को छोड़ दिया। ठीक है, लेकिन अगर यही कंडीशन इसमें आ जाए, कैसे, यहाँ देखिए, माइनस कॉमा माइनस इक्वल टू घटेगा, सॉरी जुड़ेगा। ठीक है, तो अब माइनस माइनस क्या होगा, जुड़ेगा, तो जोड़ डालते हैं। क्वेश्चन दिया है आपके पास -3 -5 बराबर, आंसर क्या हुआ, 8। अब यहाँ पास देख लो आप, माइनस माइनस प्लस होता है बोल के, तो आप भी यहाँ माइनस माइनस प्लस में ही आंसर लिखते हो कई लोग, ठीक है, लेकिन माइनस माइनस प्लस में यहाँ आंसर आने वाला नहीं है, तो क्या आएगा, बिल्कुल सही, दोनों में से बड़ा कौन सा है, 5, तो 5 के सामने क्या दिया है, माइनस, तो आंसर क्या होगा, बिल्कुल सही, क्या, -8। ठीक है, और अभी रुको, सब्र करो, एक और चीज़ बचा है जिसमें बच्चे और भी ज़्यादा मिस्टेक करते हैं। किसमें, जैसे क्वेश्चन दिया है -4 -4, सर माइनस माइनस जुड़ेगा, चलो ठीक है, तो 4 और 4 मैंने 8 लिख दिया। सर अब मैं चिन्ह कौन सा लगाऊं, अरे भाई दोनों बराबर है, तो जिसमें का लगाना है लगाओ ना, कौन मना कर रहा है आपको, ये लो -8, बात खत्म। ठीक है, तो ये था आपका कौन सा, प्लस और माइनस के रूल। जो भी बच्चा इसको पढ़ा होगा या तो पढ़ेगा, 100% गारंटी है कि उसका जो मैथमेटिक्स जो पहले था उससे ज़्यादा ही इम्प्रूव हो जाएगा। ठीक है, तो बेटा लाइक का बटन दबाइए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आइए ऐसे ही वीडियो देखने के लिए। बाय बाय।